नमस्कार दोस्तों। आज एक अच्छी कहानी है। तो एक बार राजा भोज बड़े प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं हमारे भारतवर्ष के। तो अपने दरबार में बैठे हैं और बड़े ही न्यायी है, दयालु है, बड़े सद्गुणी हैं। तो उनके दरबार में एक सेठ जी आते हैं और जैसे वो सेठ जी आते हैं ना, राजा के मन में विचार आ जाता है कि इसके पास जो सब धन दौलत है सब इसकी छीन दूँ, इसकी ना पिटाई कर दूँ, इसको राज्य से निकाल दूँ। अब खैर वो दरबार जब ख़त्म हो जाता है तो राजा चिंतन कर रहे हैं और राजा को बड़ा ख़राब लगता है कि ऐसे हिंसावादी विचार मेरे मन में कभी आते नहीं। मैं तो एक न्यायी राजा हूँ, सबके कल्याण की कामना करता हूँ और इस व्यक्ति ने मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी सडनली ऐसे विचार क्यों आए मेरे मन में। तो बड़ा चकित हो जाता है राजा। तो अपने उसके उन राजा का एक मंत्री अच्छा रहता है, बुद्धिमान है। हमारे पास भी ऐसा एक मंत्री, ऐसा एक कोई अच्छा आदमी चाहिए। तो मंत्री को पूछता है, बोले ऐसा ऐसा हुआ। तो मंत्री बोलता है ज़रूर कुछ कारण होगा, मुझे कुछ दिन दीजिए आप, मैं खोज कर आपको बताता हूँ। तो खैर वो मंत्री भेष बदल कर वो जो व्यापारी है उसके दुकान में जाते हैं, इधर उधर की बातचीत करते हैं, आप क्या व्यवसाय करते हैं वगैरह। और व्यापारी को बोलते हुए, वैसे आपका चेहरा बड़ा प्रसन्न नहीं लग रहा है, नाराज से उदास से लग रहा है आप, क्या बात है। तो इनकी मधुर बातें सुनकर व्यापारी को बड़ा अच्छा लगता है। व्यापारी बोलता है अब क्या बताएं आपको, हमने इतनी दूर से इस राज्य में आए और व्यापार के लिए हमने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, तो बहुत सारा चंदन खरीदा हमने, इस उम्मीद से कि इस राज्य में लोग उसे खरीदेंगे और हमें प्रॉफिट भी होगा। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि कोई खरीदता ही नहीं। तो मंत्री बोलता है अच्छा, बोलते कोई तो उपाय होगा। तो आप क्या सोच रहे, आप अभी तक गए नहीं है इस राज्य को छोड़ के, इसका मतलब आपके मन में कुछ तो विचार है। और बोलते हैं हाँ, अब यही एक उम्मीद है कि इस राजा की जब मृत्यु हो जाएगी तब उनके जलाने के लिए चंदन की लकड़ियाँ तो काम में आ जाएगी, तो मेरी पूरी की पूरी लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, तो उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, मंत्री बोलते बात सही है आपकी। ठीक है, मंत्री वहाँ से निकल गए। हाँ, उन्हें समझ में आ गया। तो फिर मंत्री ने दूसरे दिन एक आदमी को भेजा वहाँ उस व्यापारी के पास। बोले भाई आपके पास चंदन है क्या? बोले हाँ। तो बोले मैं दरबार से आ रहा हूँ, राज दरबार से। तो बोले हमारे राजा को चंदन बड़ा पसंद है और हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपके यहाँ चंदन है। तो बोले आज आप रोज़ 25 किलो चंदन बेचते जाइए वहाँ। तो व्यापारी को तो एकदम लॉटरी लग गई। अरे बोले कितना मस्त राजा है, अब रोज़ 25 किलो अगर जाता रहेगा मेरा ऐसे चंदन, तो कुछ ही दिनों में तो मैं और चंदन मंगवा लूँगा, प्रॉफिट भी होगा और ये रेट भी अच्छा दे रहा है। तो ऐसा कुछ दिन तो चला, शायद 15 दिन, 1 महीना। वो व्यापारी भी बड़ा खुश था अभी। और ऐसे एक राज दरबार था, तो व्यापारी गया और राजा ने देखा ये तो यही बंदा है। अब इस बार ना राजा के मन में क्या विचार है, और ये ना मेरा बहुत अपना आदमी है, सगा आदमी है, उसको जाके मैं लिपट जाऊं, उससे प्यार करूं, ऐसे भाव राजा के मन में आने लगे। अब राजा को
आश्चर्य हुआ कि एक बार जब ये बंदा आया तो उसका सब छीन डालूं, उसको मार के बाहर निकाल दूं राज्य से, ऐसा लग रहा था। और आज मेरा प्यार उमड़ आ रहा है इसके ऊपर। बोले क्या बात क्या है? तो उसे याद आया कि मैंने मंत्री को तो बताया था कि भाई ज़रा खोज करना। तो राज दरबार जब ख़त्म हो जाता है तो मंत्री को बुलाता है कि भाई आज तो मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे, कुछ समस्या का कुछ समाधान कुछ ढूंढा आपने? तो मंत्री हंस देते हैं, बोलते हैं हाँ राजन, मुझे समझ में आया। तो पहली बार वैसा क्यों भाव आया था और आज ऐसे विचार क्यों आ रहे? बोले क्यों? तो पहली बार ना वो आपके मृत्यु की कामना कर रहा था। बोले व्हाट? बोले फिर मंत्री ने बताया कि उनका चंदन का व्यापार और ये नहीं हो रहा था सब वगैरह वगैरह, तो आपकी मृत्यु के बाद वो चंदन की लकड़ियाँ से आपका शरीर जलाया जाएगा वगैरह वगैरह। और राजा भी चौंक जाता है, हंसने लगता है राजा। अच्छा? बोले हाँ, लेकिन बेचारा वो क्या करेगा ना। राजा भी बड़े ही अच्छे थे वो राजा। बोले उसकी बात भी सही है, उसका भी तो अपना परिवार है, तो कुछ गलत नहीं सोच रहा था बेचारा। लेकिन बोले अब ये तो, बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन अब मेरे मन में ऐसे पॉजिटिव विचार आ रहे उसके मन में। हाँ, तो बोले मैंने अभी उनको बोला ना कि रोज़ 25 किलो चंदन राजाओं को चाहिए। हमारे राजा जी को मालूम ही नहीं था कि आप क्या चंदन है, इसलिए एक आदमी बोले रोज़ 25 किलो चंदन ला रहा है वहाँ से। बोले अच्छा, तो बोले फिर इसका क्या परिणाम हुआ? राजन, इसका परिणाम ये हो रहा है कि वो अब रोज़ भगवान के पास प्रार्थना कर रहा है कि इस राजा का जीवन बहुत दीर्घ हो, आप दीर्घायुष्य बने। आपके प्रति उसका प्यार उमड़ आ रहा है और इसीलिए आपके मन में भी उसके प्रति बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं। पहली बार उसके मन में आपके प्रति अच्छे विचार नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच गया और इसलिए आप रिएक्ट कर गए। और आज उसके मन के जो पॉजिटिव विचार आपके मन के पास कहीं ना कहीं पहुंच गए और इसलिए आप पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे। तो दोस्तों, समझ में आया? हम किसी को क्या बोलते हैं वो इतना मायने नहीं रखता, हम विचार क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस आदमी के पास वो विचार पहुंच जाते हैं। और फिर से स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं ना कि जो विचार आप छोड़ते कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके पास वापस आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ शेठ जी के पास भी तो ये विचार वापस आ रहे थे ना। तो हमने पॉजिटिव विचार, एक दया के, करुणा के, हेल्पफुल, सबके कल्याण के विचार छोड़ने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी वैसे ही विचार आते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो यह सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।